जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त और दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गूगल ने किसके साथ समुद्र के नीचे इको और बिफ्रोस्ट नामक नए केबल बनाने का ऐलान किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्विटर, बी फेसबुक, सी यूट्यूब और डी इंस्टाग्राम। तो दोस्तों आपको बता दें, गूगल ने फेसबुक के साथ समुद्र के नीचे इको और बिफ्रोस्ट नामक नए केबल बनाने का ऐलान किया है। दोस्तों, फेसबुक ने दो नए सबसी केबल इको और बिफ्रोस्ट के निर्माण के लिए प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों के साथ साझेदारी की है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण नए कनेक्शन प्रदान करेंगे। जबकि गूगल केवल इको में निवेश कर रहा है। तो दोस्तों याद रखें, इको और बिफ्रोस्ट नामक दो नए केबल हैं, जिनमें से फेसबुक दोनों में निवेश कर रहा है, लेकिन गूगल सिर्फ इको में निवेश कर रहा है। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, इन केबलों से कुल ट्रांसपेसिफिक क्षमता में 70% की वृद्धि होगी। और दोस्तों याद रखें, यह केबल अमेरिका से सिंगापुर और इंडोनेशिया को भी जोड़ेंगी, जिससे यह ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से हो पाएगा डाटा का। दोस्तों, कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से यह केबल जो डाली जा रही हैं। अब नजर डालेंगे हम सबसे पहले गूगल की तरफ। तो गूगल के वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई हैं तथा गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसकी स्थापना भी कैलिफोर्निया में ही हुई थी। तथा दोस्तों इसके संस्थापक दो लोग थे, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। तो दोस्तों याद रखें, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज गूगल के संस्थापक थे। साथ ही हम फेसबुक की तरफ नजर डालेंगे तो फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं तथा फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। दोस्तों, फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखें, राजस्थान राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, राजस्थान का पहला राज्य बन गया है दोस्तों, जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है, तो बहुत अच्छे से याद रखें, राजस्थान से। और इसके तहत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। नजर डालेंगे दोस्तों राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है। तथा राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। राजस्थान राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत तथा राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। दोस्तों याद रखें कि थार मरुस्थल, अगर यह पूछा जाए आपसे कि थार मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल घेरता है, तो 60%। तथा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी दिल्ली। तो दोस्तों याद रखें, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए जुर्माना लगाया है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की थी। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाई कोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। और इसके बाद इन्होंने उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की और उस
उच्चतम न्यायालय का कुछ समय बर्बाद हुआ तो कानूनन तौर पर बिहार राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोस्तों बिहार की तरफ नजर डालेंगे तो बिहार की राजधानी पटना है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा राज्यपाल श्री फागू चौहान है। दोस्तों बिहार से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य वह आप याद रखें कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी दिल्ली और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें, उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्रगिरी उड़ीसा राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों महेंद्रगिरी राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि महेंद्रगिरी की लोकेशन कहाँ है, तो महेंद्रगिरी की लोकेशन उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है। यह एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए दोस्तों, तो याद रखें 4,70,955 हेक्टेयर महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल है। दोस्तों नजर डालेंगे उड़ीसा की तरफ, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे टेंपल सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है। तो आप दोस्तों इसका निकनेम बहुत अच्छे से याद रखें। अगर पूछा जाए टेंपल सिटी ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को। उड़ीसा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 30 जून, बी 31 जुलाई, सी 31 अगस्त और डी 30 सितंबर। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। दोस्तों रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर के लिए नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया है। इससे पहले इन दिशा निर्देशों को 1 अप्रैल से लागू होना था। तो दोस्तों 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की अगर आप देखें तो 6 महीने का समय अंतराल बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों नजर डालेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों इसके वर्तमान गवर्नर, तो बहुत अच्छे से याद रखें, शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें कि रूस एक ऐसा देश बन गया है जिसने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। दोस्तों टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है। तो दोस्तों याद रखें कि यह जो कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत हुआ है, इसके टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी कितने देर तक रहती है? 6 महीने तक। लेकिन वैक्सीन निर्माता उसका विश्लेषण जारी रखे हुए हैं। कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोशेल खोज नादजोर की एक यूनिट ने किया है और उसका नाम कार्निवेक कोव रखा गया है। तो दोस्तों नाम याद रखें कि जानवरों के लिए पहली वैक्सीन का नाम क्या है? कार्निवेक कोव। और किसके द्वारा खोजा गया है, इसको विकास किया गया है? तो रोशेल खोज नादजोर द्वारा इसकी यूनिट द्वारा इसका विकास किया गया है। नजर डालेंगे दोस्तों रूस की तरफ, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, जो मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है तथा मॉस्को को 5 महासागरों का पतन कहा जाता है। दोस्तों रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि रूस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही
ही दोस्तों आपको बता दें कि रूस विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। और इससे सबसे मेन पॉइंट आप याद रखना, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि 5 महासागरों का पत्तन किसे कहा जाता है, तो आप याद रखना मॉस्को को, जो कि रूस की राजधानी है। तो रूस की राजधानी मॉस्को, जो कि मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है, इसे 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर निगम बीएसई में सूचीबद्ध होने वाला राज्य का दूसरा नगर निगम बन गया है। दोस्तों याद रखें, यह उत्तर प्रदेश का दूसरा नगर निगम है। आपके ऑप्शंस है ए गाजियाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी मुरादाबाद। तो याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद नगर निगम बीएसई में सूचीबद्ध होने वाला दूसरा नगर निगम बन गया है। गाजियाबाद नगर निगम ने बीएसई बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर नगर निगम बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए। तो दोस्तों बीएसई बॉन्ड का उपयोग करके कितने रुपए जुटाए हैं, तो याद रखें 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह देश में किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया गया पहला ग्रीन बॉन्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के ऐसे कौन सा नगर निगम है जिसने पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया, या सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का कौन सा नगर निगम है, तो याद रखें दोस्तों गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। दोस्तों नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, तथा उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों याद रखें, उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, तथा उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। और साथ ही उत्तर प्रदेश सब सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश के शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी? आपके ऑप्शन है ए ईरान, बी इजराइल, सी बांग्लादेश और डी अमेरिका। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस सैन्य अभ्यास का नाम याद रखें, शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हो रहा है भारत का, तो आप याद रखें भारत भाग लेने जा रहा है, मतलब है किसी दूसरे देश का है। और आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। याद रखें दोस्तों, बांग्लादेश के शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेने वाली है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल्स होंगी, आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। शांतिर अग्रसेना 2021 को अगर हम मतलब देखें हिंदी में, तो शांति का फ्रंट रनर इसका हिंदी में मतलब होता है, नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 4 से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। तो यह कब से कब तक? 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का विषय रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस है। तो एक पॉइंट दोस्तों ये भी याद रखें आप, और शायद इसे नोट भी कर लें अगर आपका मन हो, कि रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस इसका विषय है। किसका? शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास का। इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, तो आप याद रखें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, जिनकी जन्म शताब्दी है 2021, तथा इस देश की मुक्ति के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखें बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से मुक्त हुआ था, इसलिए बांग्लादेश के आए 50 वर्ष पूरे हुए हैं मुक्ति के गौरवशाली। और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास की तरफ। तो इसके बारे में अब महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी और बांग्लादेश आर्मी की टुकड़ी के साथ भारतीय सेना भी इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रही है। दोस्तों भारतीय दल में 30 कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें द डोगरा रेजिमेंट के बटालियन के अधिकारी, जेसीओ और जवान शामिल हैं। तो दोस्तों कौन सी रेजिमेंट के हैं, आप यह भी याद रखा, डोगरा रेजिमेंट के बटालियन के। इवन यह पॉइंट्स आपके मेंस के अगर लिखने में क्वेश्चन आ जाए तो वहां भी काम आएंगे दोस्तों, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर भी सैन्य पर्यवेक्षकों
के रूप में अभ्यास में भाग लेंगे। तो दोस्तों याद रखें कि यह शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलेगा और यह बांग्लादेश द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें मेनली रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी, बांग्लादेश आर्मी के साथ भारतीय सेना भी शामिल हो रही है। लेकिन यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में कितने राज्यों से, राष्ट्रों से लोग आ रहे हैं? तो याद रखें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर से। नजर डालेंगे दोस्तों बांग्लादेश की तरफ, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जो रिक्शों की राजधानी भी कहलाती है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है तथा बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। दोस्तों याद रखें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में ही हुई थी। तो यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करेंगे? तो यह परमानेंट नहीं होंगे दोस्तों, यह अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर रहे हैं। आप याद रखें इनका नाम और आपके ऑप्शन से पहले तो आप बताएं। ए शशि शंकर, बी सुभाष कुमार, सी राहुल सिंघई और डी प्रदीप पाठक। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में सुभाष कुमार प्राकृतिक गैस निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करेंगे। सुभाष कुमार यह पद शशि शंकर से ग्रहण करेंगे जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इनसे पहले तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शशि शंकर जी थे, जो अब वर्तमान में यह हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं। और इनका अभी कार्यभार कौन संभालेगा? सुभाष कुमार। सुभाष कुमार वर्तमान में ओएनजीसी में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। तो यह वित्त विभाग में निदेशक हैं ओएनजीसी के। कौन? सुभाष कुमार। और यह अब वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का भी काम संभालेंगे। दोस्तों तेल और प्राकृतिक गैस निगम की तरफ अगर नजर डालेंगे तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है तथा इसके संस्थापक भारत सरकार है, मतलब यह एक सरकारी संस्था है। और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। और वर्तमान में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के सीईओ या ओएनजीसी के सीईओ शशि शंकर जी हैं, जो 1 अक्टूबर 2017 से अभी तक वर्तमान में कार्यरत रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2020-21 में रोजाना कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन है ए 12 किलोमीटर, बी 24 किलोमीटर, सी 37 किलोमीटर और डी 52 किलोमीटर। तो दोस्तों पर डे एवरेज सड़क में देखा जाता है कि कितने किलोमीटर एवरेज पर डे सड़क बनी है, और आपको बताना है कितने किलोमीटर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको बता दें दोस्तों कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर, जो कि अप्रैल 2014 तक थी, से 1,37,625 किलोमीटर, जो कि 20 मार्च 2021 तक देखी गई 50% बढ़ गई है। तो दोस्तों 7 सालों में 50% बढ़ोतरी आम बात नहीं होती है, और यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और पिछली साल में 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किलोमीटर पर डे के एवरेज से सड़क परिवहन का विकास किया गया है, और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बताया गया है, और उनका ही यह अचीवमेंट है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने NCTE वेब पोर्टल पर माय NEP 2020 मंच की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रकाश जावड़ेकर, बी राजनाथ सिंह, सी हरदीप सिंह पुरी और डी श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने NCTE वेब पोर्टल पर माय NEP 2020 मंच की शुरुआत की है। इस मंच का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक के लिए किया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि माय NEP 2020 मंच का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक चलेगा, और यह किस पोर्टल पर किया गया है? तो NCTE वेब पोर्टल पर किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारी
टीम से जुड़ना है फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।